कितना किया? 9.4 का 7 का 9.4 का 7। सेवेंथ, ओके। क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। रखते हैं 9.4 का क्वेश्चन 7। फाइंड द सम है ना, ये ना, ये है, ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द, ठीक है, फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द। तो कुछ इस तरह से है, 1 स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे चल रहा होगा, है ना। तो n टर्म का तक का है, बताओ nth टर्म क्या होगा इसका? तो ये नेट टर्म में नहीं आया। फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो पैटर्न को ऑब्जर्व करो, बताओ nth टर्म क्या होगा? पांचवा टर्म क्या होता है बताओ, नेक्स्ट टर्म पांचवा टर्म क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ, तो nth टर्म क्या होगा? सिक्स टर्म क्या होगा? चलो सिक्स टर्म बताओ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सेवेंथ टर्म क्या होगा? ऐसे उसमें प्लस 7 स्क्वायर। हाँ, एट एथ टर्म क्या होगा? तो nth टर्म क्या होगा, तुम्हें समझ आ रहा है अभी? nth टर्म क्या होगा? मुझे समझ नहीं आया। ओके चलो, टेंथ टेंथ टर्म क्या होगा? 10वां टर्म। कैसे नंबर लेंगे तो पहले स्क्वायर करके सभी को ऐड कर। हाँ मतलब कहाँ तक देखो, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर तक है, सेकंड टर्म 1 स्क्वायर से स्टार्ट हुआ 2 स्क्वायर तक गया, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक गया, फोर्थ टर्म 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तक गया, फिफ्थ टर्म 1 स्क्वायर से 5 स्क्वायर तक जाएगा, सिक्स्थ टर्म 1 स्क्वायर से 6 स्क्वायर तक, सेवेंथ टर्म 1 स्क्वायर से स्टार्ट होके 7 स्क्वायर तक। तो nth टर्म क्या होगा? एनवा टर्म। 1 स्क्वायर से स्टार्ट होते हैं n स्क्वायर। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये n स्क्वायर तक। तो ये तुम्हारा सीरीज है, इसका सम फाइंड करना है तुमको n के टर्म में। ओके तो क्या करो देखो, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। इसको अगर समेशन में लिखेंगे ना, देखो तुम्हें याद है ना हम क्या लिखे थे? Sn को हम लिखे थे समेशन Tk, जो फॉर्मूला है कि और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो एक केथ टर्म, तो वह भी Sn, इसको Sn ही बोल दो। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, इस तरह से ये nवां टर्म। अब इसको लिखोगे जनरलाइज फॉर्म में तो क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। ये केथ टर्म लिख रहा हूँ, केथ टर्म। जैसे तुमने देखा फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर ही है, सेकेंड टर्म 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर तक है, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक है। तो जो केथ टर्म होगा 1 स्क्वायर से k स्क्वायर तक है, और k की वैल्यू
1 से लेके n तक, लाइक हर क्वेश्चन की तरह वैसे ही कर रहा हूं मैं। अब क्या है, समेशन k फ्रॉम 1 टू n, बताओ इसका सम क्या होता है, 1 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक का सम क्या होगा? ये फॉर्मूला है ना, yes sir, तो 1 n into स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. बस, तो यहाँ ये n है तो वहाँ n की जगह k कर देंगे, तो हम n की जगह k कर दो, तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 1, 2k+1 अपॉन 6। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो इजी है, अब क्या है, 6 बाहर कर लो, तो यहाँ आगे करता हूँ मैं उसको, 1/6 बाहर निकाल लो, तो है k इंटू k+1, 2k+1, ठीक है, k फ्रॉम 1 टू n। अब क्या करते हैं, 1/6 समेसन k फ्रॉम 1 टू n। चलो अभी k बाहर रखते, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2k² प्लस k प्लस 2k+1, तो इसको ओपन करोगे, 1/6 समेसन 2k³ प्लस ये 3k हो जाएगा, k स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 3k² प्लस k हो जाएगा। अब हमें पता है सबका फॉर्मूला, तुम इसको 1/6 बाहर रखो, समेसन को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा समेसन 2k³, तो मतलब 2 बाहर कर लो तुम, तो ये कुछ ऐसा है, मान लो जैसे 1/6 तो हमने बाहर कर लिया, अब अंदर क्या है, 2 बाहर रहेगा, समेसन k³ प्लस 3 समेसन k² प्लस समेसन k, और इन सबका फॉर्मूला पता है ना हमें, समेसन Yes k³ sir. पता है ना तुम्हें, पुट कर लो, Yes. समेसन k² भी पता है, भी पुट कर लो, समेसन k भी पता है, जो आएगा वो आंसर है। Okay. ठीक है, यहाँ तक मतलब हो जाएगा ना आगे, Yes sir. 1/6 2 टाइम, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 Yes. अपॉन 2 होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला जो तुमने अभी बताया यही वाला है, वो समेसन यही है, समेसन k² k फ्रॉम 1 टू n, और समेसन k पता है, पुट कर लेंगे सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, The next one is miscellaneous. ओके, First one. इसमें हो गया। हम इसमें से बताओ एग्जांपल या एक्सरसाइज, Example. First one. ये वाला Yeah, like, 21 है ना, yes. क्या बोल रहा है एग्जांपल 21 कि इफ pth qth rth and ss term of an ap are in gp, तो शो करो कि p माइनस क्यू, q माइनस r माइनस s आर ऑल्सो इन जीपी। देखो इस तरह क्वेश्चन क्या है ना, इन जनरल है, तुम इन पर्टिकुलर भी कर सकते हो, तो चलो जनरली कर देते हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको यूज करो, कि पहला जो है पी एच क्यू एथ आर एस 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 टर्म एपी में है, सॉरी मतलब एपी के 4 टर्म है, जो तुम्हें बता रखा है वो जीपी में है, मतलब पी एच क्यू एथ आर एस एंड एस एस टर्म ऑफ एन एपी, किसी ईपी के ये 4 टर्म है ना, ये जो है तुम्हें पहले फाइंड करने हैं, और वो 4 टर्म जीपी में है ये बता रखा है, तो ठीक है पहले 4 टर्म निकाल लो। हम्म, तो ये एग्जाम्पल 21, ठीक है, तो क्या करना है, क्या बोल रहा है कि एपी के 4 टर्म है ना, तो पी एथ क्यू एथ, सो पी एथ टर्म एपी बोल देता हूँ, पी एथ टर्म या पीपी बोल दो बात, सो पी एथ क्यू एथ RS and SS, PH, QS, RS and SS, terms of an AP are in GP. बताओ एपी में क्या होता है पीएच टर्म का फॉर्मूला? A plus B minus 1 2. ए प्लस पी माइनस 1 डी, ऐसे हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ठीक है, ए प्लस आर माइनस 1 डी और ए प्लस एस माइनस 1 डी, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या बोला है कि ये जो 4 नंबर है ना, ये जो 4 नंबर तुम्हें दिख रहे हैं, दीज आर इन जीपी। देखो पीपी, पीक्यू, है ना, ये सब टर्म्स थे एपी के। ये क्या है, टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है, पीएस टर्म, क्यूएस टर्म, आरएस टर्म। अब बोला ये जो नंबर 4 नंबर आए हैं, टीपी, टीक्यू, टीआर और टीएस, दीज आर इन जीपी। ये बोल रहे हैं ना कि ये जीपी में। तो बताओ ये 4 नंबर जीपी में, इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्बिनेशन। इनका कॉमन रेशियो सेम रहेगा, तो पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्या है, टी क्यू अपॉन टी पी इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी आर। ये कैसे किया हमने, कॉमन रेशियो इक्वल किया कि 4 नंबर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, यही किया देखो। सो क्यू पी क्यू क्यू आर आर एस। अब ये चूंकि ये दे रखा था जीपी में है ना, ये जीपी में है, इसलिए कॉमन रेशियो इक्वल है। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। सो ये था a प्लस क्यू माइनस 1d, और ये था a प्लस पी माइनस 1d। यहाँ a प्लस आर माइनस 1d, और ये a प्लस क्यू माइनस 1 टाइम डी, a प्लस एस माइनस 1d, और ये a प्लस आर माइनस 1d, इस तरह से। ओके, अब क्या है कि अब इसको यूज करना, देखो यहां तक हम पहुंचे हैं जो गिवन था उसको यूज करके। अब देखना हमें क्या चाहिए। सो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना है कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस। जी जी। तो 3 नंबर जीपी में कब होगा, ये 3 नंबर ये जीपी में कब? हम्म, कॉमन रेशियो सेम। हाँ, इसका तुम कहीं प्रूफ कर दो ऐसा कि क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, या वही बात है बीच वाले का स्क्वायर जो है फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। हाँ। हमने कहा था 1/2 इक्वल है 2/4 के, तो ये इक्वल होगा 3/6 के, है ना। मतलब ऐसा है a/b इक्वल है c/d के, तो ये इक्वल होगा a प्लस सी और b प्लस डी। हाँ, और इनफैक्ट ये इक्वल होगा a माइनस सी बी माइनस डी। चेक कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 5/10 है और 1/2 है, इक्वल होगा 6/12 के, इक्वल होगा 4/8 के, है ना। ये वाला लगा रहा हूँ, ये थ्योरी है और ये इसका एग्जाम्पल से वेरीफाई कर रहा हूँ। ओके। तो ये यूज करते हैं। ये वाला हेल्प नहीं किया यहाँ पे, तो फॉर्मूला सही है लेकिन यहाँ हेल्प नहीं किया क्योंकि वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं, हमें तो चाहिए था पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, इस तरह से। तो ठीक है, अब हो जाएगा, तो इसको करके देख लो। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो, तो इसको यूज नहीं करते क्योंकि इससे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या करो, क्या करोगे, तो पहले 2 टर्म को एक साथ ले लो, मतलब टी क्यू अपॉन टी पी इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू, और ये इक्वल होगा टी क्यू माइनस टी आर इक्वल होगा टी पी माइनस टी क्यू। ठीक है, यहाँ से आ गया। एंड दूसरा, तो अभी इन दोनों टर्म को यूज किया और उससे ये आ गया। और दूसरा तुम क्या करो, इन दोनों को यूज करो, इन दोनों को यूज करके नीचे लिखता हूँ। ये हो गया टी आर अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी आर, ठीक है ना। और ये इक्वल रहेगा टी आर माइनस टी एस अपॉन टी क्यू माइनस टी आर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा, आप दोनों को इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा। तो टी क्यू माइनस टी आर करोगे ना, तो ये टर्म तुम्हारा आएगा क्यू माइनस आर इंटू डी, और नीचे आएगा पी माइनस क्यू। ठीक है, डी कट गया,
और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला तुम्हारा आएगा, ये वाली चीज, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले, तो ये तुम्हारा आएगा r माइनस एस क्यू माइनस आर। तो फाइनली देखो आ गया, यहाँ क्यू माइनस आर, यहाँ पी माइनस क्यू है ना। तो ठीक रेशियो है। तुम्हें याद है 3 नंबर जिसमें जब कॉमन रेशियो इक्वल होता है, देखो यहाँ से ये दिख रहा यस। है कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एर एस आर इन जी पी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तुम ध्यान से देखो अपना, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वो इधर है, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू लेफ्ट साइड में, ये इक्वल टू यस। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म हो गया। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। एनीवे हो गया, इसी से हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करना था, यहाँ बस यस। कॉन्सेप्ट ये था कि जीपी में है तो रेशियो इक्वल है, और बहुत इजी सा हो गया, मतलब टी क्यू अपॉन टी पी इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी एस, उल्टा कर दिया, टी आर अपॉन टी क्यू और इक्वल टू टी एस अपॉन टी आर। और इसको हमने इक्वेट कर दिया उसके डिफरेंस, तो टी क्यू माइनस टी आर और यहाँ टी पी माइनस टी क्यू, और ओके। इक्वल रहेगा टी पी एस माइनस टी क्यू। क्या कर रहा हूँ, टी ठीक आर है। माइनस टी एस। एक मिनट, हमें क्या लाना था, क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे एस माइनस पी क्यू आर ना, पी क्यू आर एस, हमें क्या लाना था भाई, पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। आर माइनस एस क्यू माइनस आर, हाँ ठीक है ठीक है, क्यू माइनस आर माइनस एस क्यू माइनस आर, तो आर माइनस एस यहाँ पर टी आर माइनस टी एस, और यहाँ पे यहाँ से आ गया तो इजीली आ गया ये। अब यहाँ तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ऊपर आ गया क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू, यही है। तो इसका मतलब जो प्रूव होना था इसी पेज में काफी हो गया सॉल्यूशन पूरा, ओके। ठीक है। ओके ठीक है, अगला बताओ। मिसलेनियस। बता। मिसलेनियस से फर्स्ट क्वेश्चन। So that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AC is equal to twice the ms term। इसमें तो दिक्कत नहीं होना, जिसमें क्या दिक्कत है, तो बहुत इजी है। मतलब देखते हैं क्या दिक्कत है, सम ऑफ m प्लस nth एंड इन, अच्छा इन दोनों टर्म का सम जो है ट्वाइस mth टर्म, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चलो, तो बोलना चाह रहा है कि टी एम प्लस एन, और इसमें ऐड करना है तुम्हें टी एम माइनस एन, यही है ना। सो एम प्लस एन टर्म एम माइनस एन, बताओ एम प्लस एन टर्म क्या होता है एपी में। ए प्लस एन प्लस एन माइनस वन डी। ये हो गया प्लस, तो ये और एम माइनस वन, एम माइनस एन टर्म क्या होगा। तो ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो टू ए प्लस, अब इन दोनों में क्या करो, डी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एम प्लस एन माइनस वन, एम माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ से, तो क्या डिफरेंस आया, एन एन कैंसिल हो गया, एन तो बचा क्या, टू ए प्लस टू एम माइनस टू इंटू डी। चलो पूरे में टू कॉमन ले लो तो क्या बचा, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एमेक्टन। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, जो बहुत इजी था, देखो तुमने स्टार्ट ही नहीं किया सॉल्व करने, एम प्लस एन एच टर्म एम माइनस एन एच टर्म दोनों को जोड़ दिया, ऐड किया, तो खुद ही आ गया टू टाइम एम एच टर्म, हो गया, इतना ही था। है ना, कुछ साइन है ना, बस फॉर्मूला लगाने हो, खुद ही आ गया ट्वाइस द एम एच टर्म।
मुझे लगा तुमने पूरा ट्राई नहीं किया, बताओ। तो मैंने दोनों को मतलब कुछ अलग ही कर दिया। हाँ अलग अलग करके फिर बाद में जोड़ना था ना, ये सम लिखा हुआ है, देखो सम लिखा हुआ है। तो m प्लस एन स्टाम एम माइनस एन स्टाम, फिर उसको ऐड करना है। ओके सर। ठीक है नेक्स्ट। थर्ड वन। थर्ड, let the sum of n 2n 3n terms of an AP be s1 s2 s3। तो s1 है पहले n टर्म का सम, s2 है 2n टर्म का सम, और s3 है 3n टर्म का। तो सो करो, ये भी मुश्किल नहीं होगा, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। तुमने ट्राई नहीं किया शायद, अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि क्या ही डिफरेंस है इसमें, s1 है पहले n टर्म का सम। क्या है इसमें देखो, जैसे s1 है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो बताओ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होता है, किसने बोला है, इन तो AP। एस वन इक्वल टू एन होगा। हाँ, एस वन इक्वल टू एन होगा ना s1 इज इक्वल टू n कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, लेट द, सर? यहाँ पे जैसे छोड़ो इसको, क्या है, let the sum of n 2n and 3n terms of an AP be S1 S2 and S3। तो जो रेस्पेक्टिवली। तो जो S1 होगा वो पहले मतलब n टर्म का एस सम है। सब s1 होता है क्या ना, है, S1 इक्वल टू ए बोलते हैं जो फर्स्ट टर्म है, और वो एपी में भी सेम रहता है जीपी में भी। नहीं नहीं नहीं, वो s1 तुम अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहे हो, यहाँ जो दिया है वो समझो, वो तुमने, हाँ बस समझ गया, तुम जो समझ रहे हो वो दूसरे पर्सपेक्टिव में वो सही है, कि s1 का मतलब पहले टर्म का सम जो कि a1 हो गया, s2 मतलब दूसरे, तो वो वहाँ ये नहीं है। यहाँ ये वेरिएबल को हम जनरली s लिखते हैं ना, सम ऑफ n टर्म। तो s ना लिख के इसने बचने के लिए इसने क्या किया है, s1 s2 s3 अच्छा। नाम दिया है। तो वो s1 वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो दूसरे पर्सपेक्टिव में वो करेक्ट है। यहाँ पे बोला है कि एपी में पहले n टर्म का सम, जिसको हम sn लिखते थे, तो उसको sn ओके। लिखना चाहिए था, उसने s1 लिखा है, उसको नोटेशन चेंज किया है, तो उसको s1 लिखा है, अच्छा। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म। फिर पहले 2n टर्म का सम, स्टार्टिंग से लेकर 2n टर्म का सम s2 है, s3 है 3n टर्म का sum, पहले 3n टर्म का सम। बस बाकी ओके कुछ सर। करना है, कुछ नहीं, s1 होगा n/2 2a प्लस n-1d, ये तुम यस सर, जानते हो। समझ गया। s2 होगा 2n टर्म का सम है, 2n/2 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 2n-1 इंटू डी। यस सर। और s3 ऐसे ही 3n टर्म का सम है, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। अब इन तीनों को पुट कर दो इक्वेशन में, आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, दिखा दो। ठीक है, वहां पुट करके तो आ जाएगा। यस सर। राइट साइड निकालो, राइट साइड को LHS से इक्वल निकालो। ठीक है नेक्स्ट बताओ। तो नेक्स्ट सेवेंथ वाला। नेक्स्ट सेवेंथ, सेवेंथ में क्या है, if f is a function satisfying f of x plus y is equal to fx into fy, for all xy belongs to natural number, such that f1 is 3 and summation fx is 120। ठीक है, तो पूछ रहा है n बताओ। ठीक है, f1 दे रखा है तुमको, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लो, बाकी को दिया। सेवेंथ में क्या है, एक तो पहला इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि f ऑफ x प्लस वाई हमेशा तुम्हारा एफ एक्स इंटू एफ वाई तुम कर सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल। एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। F1 3 है, F1 तुम्हारा 3 है एक तो, और समेशन एफ एक्स एक्स फ्रॉम 1 टू n 120 है, समेशन एफ एक्स एक्स फ्रॉम 1 टू n 120 है। तुमसे पूछ रहा है वो n की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मतलब इसको ओपन करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइक वांट टू से कि F1
प्लस F2 प्लस F3, ठीक है ना? कहाँ तक? yes sir, Fn F तक, Fn तक ये मिलके 120। तो बताओ n क्या है, क्वेश्चन ये कि n क्या है। तो मैं उसके लिए एक F1 दे दिया है। तो देखो भाई, अगर एक्स वाई दोनों को 1 रख दो तो क्या होगा? 2 f of 2 सो एफ ऑफ 1 प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं F1 इंटू F1। और F1 कितना है? 3 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। तो F2 कितना आ गया? देखो यहाँ से 9 F1 मुझे 3 दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए F2। तो F2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, और फॉर्मूला इसने दे रखा है कि तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, yes sir, ये मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा करूंगा। तो ये हो जाएगा F1 इंटू F1, और F1 है 3 इंटू 3 बराबर 3 स्क्वायर। ऐसे ही मुझे yes sir, F3 चाहिए, तो F3 को मैं क्या लिखूं? 2 in 2 plus 1 हाँ, 2 प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस 2 लिख लो, तो 2 प्लस 1। फॉर्मूला के हिसाब से F2 इंटू F1, ये फॉर्मूला इस okay क्वेश्चन sir, में दिया है इसलिए यूज कर रहे हैं। 3 स्क्वायर इंटू 3, 3 क्यूब, तब 3 square समझ आ plus गया। अब सिंपल ये हो yes sir, गया। ऐसे ही चलता रहेगा, तो एफ एन जो आ रहा है एक्चुअली वो 3 की पावर n हो जाएगा। n yes तो ये 3, क्योंकि F1 3 की पावर 1 है, F2 3 स्क्वायर है, F3 3 का क्यूब है, Fn 3 की पावर n हो जाएगा। अब तुम्हें दे रखा है yes sir, कि F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 4, ऐसे ही 3 की पावर n, और यहाँ तक सम है 120। तो n क्या होगा? तो इजी हो गया, ये जीपी है, मुझे दिख रहा है ये जीपी है। yes sir, yes sir, तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है। सो a yes sir, इंटू आर की पावर n। अच्छा, कितने टर्म है इसमें? minus 1 n टर्म है ना, -1 अपॉन r -1 इज इक्वल टू 120। अब आ जाएगा n यहाँ से। 120 yes sir, 3 की पावर n -1, 3 -1 2, 2 इधर चला गया, 2 इंटू 120। सिंप्लीफाई कर लो, 3 की पावर n -1, 2 इंटू 120, 3 को इधर भेज दो। सो 3 की पावर n हो गया 1 प्लस, इसको 3 से काट दो 40 टाइम, ये 80 हो गया। 1 प्लस 80 81, 3 की पावर n 81। बताओ n क्या होगा? 3 की पावर क्या लेंगे तो 81 आएगा। sir 3 pass 4 हम्म, 3 pass 4 4 हो गया आंसर, तो यही चाहिए था। yes sir, ओके, तो ये नेक्स्ट बताओ। so 9th one द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, पहला टर्म 1 है, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 190। एक्चुअली तुमने सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं किए, इसलिए तुम ऐसे ही रैंडमली पूछ रहे हो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इसको ट्राई करो। ये मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, उसको आराम से बैठ के पहले एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, फिर पूछना। तो सेवेंथ क्वेश्चन ठीक था, सेवेंथ क्वेश्चन मुश्किल मान सकता हूँ, नाइन्थ बहुत आसान है। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। तो फर्स्ट टर्म इसका 1 है, और बोल रहा है कि थर्ड टर्म एंड पांचवा टर्म का सम 90 है। बताओ जीपी में थर्ड टर्म क्या होता है? a square ar square तो ए आर स्क्वायर, चलो ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म क्या होता है? ar square plus ar to the power 4 equal to 90 ए मुझे 1 दे रखा है, तो ए को 1 रख देते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर फोर इज इक्वल टू 90। अब देखो, yes तुम sir, चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 90। yes अब मजे की बात क्या है, ये आर स्क्वायर में आर स्क्वायर प्लस 1 में सिर्फ एक का डिफरेंस है। तो 90 को तुम ब्रेक करो दो पार्ट में, जहां सिर्फ एक का डिफरेंस हो, क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट में ब्रेक करो, तो प्रोडक्ट में कितना इंटू कितना करेंगे तो 90 आएगा। so the 3 square into 10 हाँ, यू राइट। or बट यहाँ पे 9 plus इस फॉर्म में लिखना है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो। yes sir, तो कंपेयर कर लो, यहाँ से देखो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 ऐसा है। या थोड़ा सा और अगर लिखूँ तो यहाँ है आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1, यहाँ है 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1। ये है ना? तो बताओ आर कितना दिख रहा है yes इसमें sir, आज?
सर R3। तो r बराबर 3 आ गया। सर मेरा मतलब हर एक को मतलब क्वेश्चन लास्ट स्टेप में ही जाके कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, लाइक फुल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। इसको तुम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। तुम्हें ये तो मैं वैसे समझ आ गया मुझे कि आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। तो यहाँ मुझे दो कंसेक्यूटिव नंबर बनाना है, आर स्क्वायर छोटा है, आर स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है। तो इस तरह से ब्रेक किया हमने, डायरेक्टली मुझे दिख गया। नहीं तो यहाँ क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो इसको, मतलब बाई पार्ट यूज करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, सॉरी बाई पार्ट मतलब वहाँ से लगा, मतलब क्या बोलते हो, मिडल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से। तो और भी तरीके, मतलब कैसे भी करके सकते हो। आर स्क्वायर को कुछ नया नाम दे दो, एक्स ले लो, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्वाड्रेटिक क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू या तो 9 या 10 आएगी इस तरह से। तो 10 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा, और यहाँ से आ जाएगा आर की वैल्यू, मतलब -10 आएगा सर, तो -10 रिजेक्ट हो जाएगा और +9 रहेगा, तो उससे आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में बढ़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के आर स्क्वायर को एक्स रख दो, तो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 90, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो। बताओ तुमने ऑनेस्टली कितना ट्राई किया इसमें, कितने क्वेश्चन तक किए हो तुम ट्राई? तो मैंने तो 12 तक किया है, ट्राई किया 15 तक। बताओ एक दो और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर बाकी अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन फिर मुझे उसका सॉल्यूशन भेजना है स्कैन करके, और उसके बाद फिर जो डाउट्स होगा वो पूछो, है ना। क्वेश्चन ट्राई करने के बाद जब डाउट पूछोगे, या जब मैं कराऊंगा तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, बिना ट्राई किए पूछोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो मेरे को तो कैसा करो, पहले तुम अच्छे से पूरा ट्राई कर लो, ठीक है। पूरा ट्राई करके कल फिर डाउट पूछो इससे एक साथ इसका, तो ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, है ना। yes, बाकी एचपी बचेगा तो एचपी बाहर से करना पड़ेगा दूसरे बुक, जिसमें एचपी नहीं है ना, तो 11th में ना 12th में एचपी है ही नहीं एनसीईआरटी में, 11th 12th में। तो अभी तुम थोड़ा टाइम लो, आज रात का कल दिन भर का एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा खत्म कर लो। फिर तुम मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर बुक तुम्हारे पास है, डाउनलोडेड है, जैसे भी चैप्टर वाइज है ज़्यादा बेटर है। तो चैप्टर वाइज पेपर है तो तुम मुझे भेजना स्कैन करके पीडीएफ, फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये काम है, अब कल तक तुम इस चैप्टर को अच्छे से निपटाओ, और इसमें जो भी डाउट्स है कल वो पूछो, फिर कल इसको खत्म करो, फिर मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ उसको खत्म करो, फिर अगले चैप्टर चलेंगे। जिन चैप्टर में तुम्हें दिक्कत है वही हम पहले पहले वही करो जिसमें तुम्हें दिक्कत है ना, सारे चैप्टर नहीं करने हैं, वही चैप्टर करो जिसमें तुम्हें दिक्कत है। ओके, ओके सर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल तक फिनिश करो, ठीक है, चलो गुड नाइट। तो